नव किशोर स्वर्ण इसरानी संत निरंकारी मिशन के द्वारा पूरे देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से 1&1 जिसमें कि हजारों पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। मथुरा के 1&1 कार्यक्रम में विधायक ने कही बहुत महत्वपूर्ण बात। पूरी खबर के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। वन अभियान के अंतर्गत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ये निरंकारी भक्त आज कर रहे हैं वृक्षारोपण और हजारों पौधे लगाए जाएंगे पूरे देश भर में। मथुरा ब्रांच के द्वारा भी नवादा के पास उच्च प्राथमिक विद्यालय के इस प्रांगण में भी आज 100 से भी ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर निरंकारी भक्त एकत्रित हो चुके हैं। सतगुरु है भगवान, मुझको तेरे पे है दाता मान। तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही मेरा। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संत निरंकारी मिशन के ये सेवादार भक्त हैं। संत निरंकारी मिशन की सामाजिक संस्था संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के भी प्रतिनिधि इसमें जुड़े हुए हैं और आज पूरे भारत के साथ साथ मथुरा ब्रांच के द्वारा भी यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है 1&1 के अंतर्गत। और यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संत भक्तों का सेवादारों का उत्साह है और वो यहाँ पर ये पौधारोपण के लिए जुटे हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पर मथुरा के हाईवे स्थित प्राथमिक विद्यालय में ये एक जगह गोद ली गई है और यहाँ पर पूरे 3 वर्षों तक इन पौधों का संरक्षण भी होगा। तो इस तरीके से सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से ये यहाँ पर पौधारोपण हो रहा है। और इसी तरीके का एक पौधारोपण यहाँ पर नवादा के पास ही अंबेडकर पार्क में भी किया गया था और ऐसा ही ये यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। और अभी उसी अंबेडकर पार्क में 1 साल तक और ये संरक्षण का कार्य किया जाएगा। जहाँ पर ये योजना शुरू होती है, अभियान शुरू होता है, वहाँ पर लगातार 3 वर्ष तक ये संरक्षण होता है। तो इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर जोनल इंचार्ज श्री HK अरोड़ा जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में ही सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आज इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं श्री HK अरोड़ा जी। आप बताइए कि जो ये आज पौधारोपण हो रहा है इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे। संत निरंकारी मिशन के आदेशानुसार ये लगभग हिंदुस्तान की हमारे भारतवर्ष की 1100 ब्रांचों में ये कार्यक्रम चल रहा है और मथुरा जोन की करीब 15 ब्रांचों में ये कार्यक्रम इस समय चल रहा है। तो सब जगह ही पूरे उत्साह के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी फरे से मेरे पास मैसेज आया था, वहाँ 50 वृक्षारोपण हो चुके हैं। मथुरा में यहाँ नवादा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर 120 पौधे यहाँ संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं और 3 साल तक इसकी देखरेख भी की जाएगी। और इसके साथ साथ सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से इसको बड़ा होने के लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो जैसा हमारा संत निरंकारी मंडल का आदेश है उसके अनुसार ये सेवाएं हो रही है। हमारे सदगुरु माता जी की जैसे जैसे जो आदेश आता है वैसा सेवादार हमारे सेवा के लिए तैयार रहते हैं। चाहे किस प्रकार की सेवा हो, सामाजिक सेवाएं हैं, चाहे कोई ऐसी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और हर समय आज ये पर्यावरण जो हम सब जानते हैं, जहाँ ऑक्सीजन का इतना महत्व है, जहाँ ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही थी कोरोना के समय में, उस समय भी इन भक्तों ने, महात्माओं ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। जहाँ रक्त की जरूरत पड़ी रक्तदान भी किया। और आज इस पर्यावरण के सुधार के लिए, वातावरण के स्वच्छ होने के लिए
ये पौधे लगाए जा रहे हैं। मथुरा के 1&1 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए बलदेव क्षेत्र के विधायक श्री पूरन प्रकाश जी ने क्या कहा, जरा वह भी सुन लीजिए। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिएगा, सर्वविदित है, पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में, हर प्रदेश में, हर कस्बे में, हर गांव में, घर घर देश की आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने पर आपके घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे पुराने विधानसभा हमारा पड़ता था गोवर्धन, अभी मैं 3 बार से गोवर्धन से विधायक, अभी 3 बार से बलदेव से विधायक हूँ। ये नवादा है, इससे आगे ही मेरा ही यहाँ पर अपना आवास कहिए, घर कहिएगा, वो है। मुझे बड़ी खुशी है कि नवादा में हमारी संत निरंकारी जो मिशन है उसकी देख में पिछले काफ़ी वर्षों से एक सबसे पुण्य का काम वृक्षारोपण का इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। पूरे देश में हजारों की संख्या में आपकी शाखा ब्रांचेज चल रही हैं बिना किसी स्वार्थ के, एक पुण्य के लिए। क्योंकि अगर ये सबसे बड़ा जीवन में जैसे खाने का, वायु का, पानी का महत्व होता है, ऐसा ही ऑक्सीजन का होता है। और ऑक्सीजन मिलती है हरियाली से, मिलती है पेड़ों से मिलती है। मेरे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज देंगे, हम सब लोग जुड़ें। एक भावना ही नहीं, एक कर्म होता है और कर्म ये सबसे बड़ा है। अब आपने देखा देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ नागरिक जनसंख्या है। अगर हमारा तिरंगा भी अगर फहराया जा रहा है तो वो भी आसमान में लटक नहीं रहा है, तिरंगा वो भी लकड़ी पे लग रहा है। और लकड़ी ये आपकी जो आता घूम फिर कर कि आज जो पेड़ हैं ये विशाल रूप जब धारण करेंगे तो इनकी जो लकड़ी है, इसकी ऑक्सीजन है, वो सब आपके इसमें भी अहम भूमिका निभा रही है। आपके ये तिरंगा लहराने में भी, उसमें भी कहीं देखेंगे आप तो आपको हम इन्हीं पेड़ों की लकड़ी आपको दिखाई देगी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ पर, जहाँ हम खड़े हैं इस नवादा में, ये बिल्कुल कोना सा पड़ा था, बड़ी गंदगी थी, पिछली बार मैंने देखा था। आगे विद्यालय चलता है, हमारे प्राइमरी कॉलेज के 2 विद्यालय हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल ऐसा था कि बच्चे यहाँ पर आते, बीमारी फैलती बोली, वो आपने साफ़ सुथरा करके और यहाँ पर 130 पेड़ यहाँ पर लगाए हैं। अगर 2 साल बाद देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही गंदगी की जगह है। ये सब आप जितने आपके चल रहे हैं, मेरे ये बराबर खड़े हैं, ये आगे वो है, जबकि रेलवे में अधिकारी हैं लेकिन ये भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करूँगा, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अपने इसी तरह से आप लगे रहिएगा। मैं जनप्रतिनिधि के हिसाब से, विधायक की हैसियत से जो मेरा सहयोग रहेगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हूँ। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है, जिस मेहनत से कर रहा है, जगह जगह गोद ले रहे हैं आप, उसको आप डेवलप कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और यही आपका आगे आने वाला हमारे देश का भविष्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तो इसी बीच संत निरंकारी सेवा दल के संचालक श्री अशोक दयालु जी भी हैं। तो आप ये बताइए कि पिछला आयोजन जो है वो कब शुरू हुआ था और उसमें कहाँ पौधे लगाए गए थे और कितने पौधे लगाए गए थे? ये पिछला आयोजन जो हुआ था 21 अगस्त को हुआ था 2021 में, और वो जो मिर्ज़ापुर चौराहा है पुराना RTO, वहाँ पर अम्बेडकर ग्राउंड में लगाए गए थे। और वहाँ पर भी लगभग हमने 100 के लगभग पौधे लगाए थे, और जिनका कि पिछले साल से अब तक लगातार देखभाल करते गए हैं। और वो पौधे भी जो छोटे छोटे थे वो अब इतने इतने बड़े हो चुके हैं, और उनकी 3 साल तक हम देखभाल करने के बाद वो अम्बेडकर ग्राउंड के जो हेड हैं उनको हम फिर दोबारा से उनको सौंप देंगे। और हमारे बीच हैं संत निरंकारी सेवा दल के शिक्षक श्री योगेश कुमार जी। आप ये बताइए कि जो ये 1&1 ये यहाँ पर आज नवादा के प्राथमिक विद्यालय में चलाया जा रहा है, इसके लिए आपने क्या तैयारी की? इसके लिए लगभग 4 दिन से हमारा सेवा दल जुटा हुआ है सेवाओं में। और यहाँ पे काफ़ी जंगल पड़ा हुआ था, ये जंगल को पहले कटीली झाड़ियाँ इस जगह पे लगी हुई थी, और जंगली घास, काफ़ी बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियाँ, इस तरीके से पौधे लगे हुए थे। तो आपने पहले उनको साफ किया, फिर उनको पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थान बनाया? जी।
पहले उनकी कटाई करवा करके उन्हें साफ करके ये जगह पौधारोपण के लिए योग्य बनाई और इसमें बीच में ये खाद भी लेकर के आए। खाद भी इनमें गड्ढों में डलवाया। खाद डलवाने के बाद में वृक्षारोपण का प्रोग्राम लगातार 3 साल तक इनकी देखरेख भी सेवा दल अपना करता रहेगा। इस साल हमने यहाँ पर ये नवादा में जो प्राथमिक विद्यालय उसको गोद लिया है और इसका हम 3 साल का संरक्षण करेंगे। और इस बार जो हमारी ब्रांचें हैं वो लगभग 1100 ब्रांचें पूरे देश में। तो इस तरीके से 1 लाख से ज़्यादा पौधे आज लगाए हुए हैं पूरे देश में। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इस बहाने एक वनों का अपना देश बना के